ऑल राइट, सो गाइज हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था. टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ आवर सेकंड चैप्टर दैट इज पाइथन रिवीजन 2 2. ठीक है, सो ये 11th का ही कंसेप्ट होगा. ओनली थिंग इज क्या है, इसके अंदर फ्यू कॉन्सेप्ट्स है जो कि थोड़े डिटेल के अंदर बता रखे हैं. ऑल राइट, नाउ द टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग इज स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज. जो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही सारे टॉपिक्स हैं. ओनली थिंग इज थोड़ा सा डिटेल के अंदर दिया होगा. राइट, सो कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग का गाइस हमको ऑलरेडी पता है कलेक्शन ऑफ क्या होता है गाइस, कलेक्शन ऑफ या तो डिजिट्स बोल सकते हो, लेटर्स बोल सकते हो. ठीक है, कंटिन्यूअस एक क्या होता है, कलेक्शन होता है. यहाँ पे आप कॉन्टिग्यूअस जो देख रहे हो, कॉन्टिग्यूअस लोकेशन मतलब गाइस कंटिन्यूअस लोकेशन. इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है नेम. ठीक है, नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर है, पाइथन स्टोर है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे देखो इनका लोकेशन देखो किस हिसाब से है. पी का लोकेशन देखो क्या है, 0 है. वाई का लोकेशन 1 है. टी का लोकेशन 2 है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो गाइज यहाँ पे देखो ये 0 से चालू हो रहा है. ऑलराइट, ये 0 से चालू हुआ, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, सिमिलरली हम देखो क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. क्यों? क्योंकि हम फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, हम राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं. सिमिलरली आप देखो यहाँ पे देर इज अ बैकवर्ड इंडेक्सिंग ऑल्सो, जो कहाँ से चालू होता है गाइज, -1 से चालू होता है. कहाँ से चालू होता है, -1 से चालू होता है. नाउ स्ट्रिंग का पोजीशन हमको पता चल गया. नाउ फॉर द एक्सेसिंग पार्ट आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो. देखो नेम 0, 0th पोजीशन पे क्या है, पी. सिमिलरली देखो नेम -6, नेम -6 इस पोजीशन पे क्या है, पी ही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 पोजीशन पे है पी, और नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से -6 पे है पी. ठीक है, इसी हिसाब से क्या है, हम इंडेक्सिंग को देखते हैं. एंड जो भी हमको स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सेस करना होता है हम इसी हिसाब से एक्सेस करते हैं. हम क्या करते हैं, इसी हिसाब से इसको एक्सेस करते हैं. हमारे साथ जो भी कैरेक्टर्स रहेगा मेरी स्ट्रिंग के अंदर उसको मैं इसी हिसाब से एक्सेस करूंगा. ठीक है गाइस, एक और चीज बता देता हूँ. कभी भी ये तो क्या है, ये स्ट्रिंग है, दैट इज स्ट्रिंग के अंदर सिंगल एक वर्ड है हमारे पास. ठीक है, ये क्या है, देखो सिंगल वर्ड है पाइथन. ठीक है, अभी इसी के अंदर मैं बोलूंगा, मैं ऐसे लिखता हूँ पाइथन इज बेस्ट. ये भी एक स्ट्रिंग है. तो आप यहाँ पे देखो फर्क क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको बीच में स्पेस दिख रहा होगा. ये एन और इसके बीच में देखो एक स्पेस है. ठीक है, एन और इसके बीच में एक स्पेस है. ठीक है, ये स्पेस जो है गाइस ये भी एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट होगा. सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग कि जैसे बोल सकते हैं इसका साइज क्या है, तो देखो साइज कैसे होगा, देखो PYTHON ये 6 हो गए. उसके बाद एक स्पेस है गाइस, स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट होगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे अब देखो P की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से पोजीशन हो गई 0, Y की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से पोजीशन हो गई 1. इसी हिसाब से मैं आगे जाऊंगा तो N की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से पोजीशन है 5, इंडेक्स 5. और उसके बाद जो स्पेस है, उसके बाद जो स्पेस है उसकी पोजीशन है गाइस 6. यहाँ पे स्पेस की जो पोजीशन है वो 6. उसके बाद I आपको दिख रहा है, उसकी पोजीशन होगी 7, I की पोजीशन होगी 7. सो स्पेस की भी एक स्ट्रिंग के अंदर इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, स्पेस की भी स्ट्रिंग के अंदर इंपॉर्टेंस होती है. उसी हिसाब से स्पेस को ट्रीट करना है. ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, किस तरीके से स्ट्रिंग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग काम करता है. कोई बात नहीं वेतुल, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना. अभी सिंगल टॉपिक चालू किया है. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है अगेन. देखो जब आप रीड करोगे तो कॉन्टिग्यूअस वर्ड से कंफ्यूज मत होना. कॉन्टिग्यूअस मतलब होता है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस लोकेशंस, कंटिन्यूअस लोकेशंस मतलब गाइस फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस लोकेशंस के हिसाब से हमारा स्टोरिंग होती है. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में देखो 0 1 2 इस हिसाब से चलता है. बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अंदर -1 -2 -3 इस हिसाब से चलता है. राइट, सो बेसिक चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर. तो ऑलराइट, उसके बाद देखो अगेन जब हम एक्सेस करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज क्या बता रखी है, यहाँ पे
क्या बोल रहा है, अगर किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो देखो अभी अभी हमने देखा कि पाइथन के अंदर जब मुझे पी को एक्सेस करना है तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से मैं देखो क्या करूंगा, 0 यूज करूंगा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से। अगर पी को एक्सेस करना है नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से देखो -6 में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी भी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से चालू होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर -1 चालू होता है। आफ्टर दैट देखो, जब अगर मुझे किसी की लेंथ निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो देखो मेरे पास ये फंक्शन होता है len। ये len फंक्शन गाइस क्या करता है, मुझे लेंथ निकाल के देता है। क्या, मुझे किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के देता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये नेम जो स्ट्रिंग है मेरे पास, नेम के अंदर देखो क्या स्टोर है, पाइथन स्टोर है। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे लेंथ, मैं क्या लिखता हूँ, लेंथ फंक्शन यूज करता हूँ, और नेम जो मेरा वेरिएबल है उसकी लेंथ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये लेन फंक्शन, जो लेंथ फंक्शन है गाइस, ये मुझे क्या, इस पाइथन की लेंथ निकाल के देगा। अब यहाँ पे लेंथ तो निकाल के दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको स्टोर करने के लिए हमने कुछ लिखा नहीं है, इसको हमने स्टोर करने के लिए कुछ लिखा नहीं है। तो जब मैं इसको लिखता हूँ x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नेम, तो यहाँ पे ये क्या करेगा गाइस, जो नेम की लेंथ इसने कैलकुलेट की है उसको किस में स्टोर कर देगा, x के अंदर स्टोर कर देगा। किसके अंदर स्टोर कर देगा, x के अंदर स्टोर कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखना गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंट अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ फंक्शन ने नेम वेरिएबल की लेंथ निकाली होगी उसको x के अंदर स्टोर किया, तो जो भी नंबर आया होगा वो फिर मैंने देखो प्रिंट x लिखा है, यानी कि x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो पाइथन है इसका लेंथ कितना है गाइस, 6। कितने कैरेक्टर्स है हमारे पास, 6 कैरेक्टर्स है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 6 लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 है। देखो एक और तरीका बताता हूँ, देखो ये भी तरीका है जिससे क्या कर सकते हो, ये जैसे 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ है ना, इसी को एक सिंगल लाइन में भी लिखा जा सकता है। देखो प्रिंट, प्रिंट len नेम, देखो जो मैंने लेफ्ट साइड में 2 लाइन में लिखा था वही चीज अभी मैंने सिंगल लाइन के अंदर लिख दिया है, वो भी वही चीज मैंने क्या है गाइस, सिंगल लाइन में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ फंक्शन क्लियर है, अभी लेंथ फंक्शन के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, लेंथ फंक्शन क्लियर है। क्या कर रहा है लेंथ फंक्शन, जूम आउट, जूम आउट, विपुल जूम आउट। ओके, विपुल कुछ इशू है क्या, विपुल कुछ इशू है क्या लेंथ सर फंक्शन में। वापस समझाओ मैं एक बार। ठीक है, देखो विपुल, ये जो यस। लेंथ, ये लेंथ फंक्शन होता है ना, ये देखो ये लेंथ नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, इस लेंथ नाम के फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्ट्रिंग वाले वेरिएबल का चीज लिखेंगे, स्ट्रिंग या लिस्ट लिख सकते हैं। और ये लेंथ मेरे को क्या करके देता है, ये लेंथ मुझे क्या करके देता है, मुझे कैलकुलेट करके देता है कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे ये देखो नेम नाम का मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पे नेम लिखा है, उसके बाद में पाइथन लिखा हुआ है। तो जब नेम नाम का मेरे पास ये क्या है, वेरिएबल है, ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कितने कैरेक्टर्स है अंदर इसके, वो पता करके देगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखो वापस लिख देता हूँ, नेम है, नेम के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, पाइथन। ये देखो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इस नेम वाले का, ये जो नेम है उसका लेंथ निकाल के देगा। ठीक है, अभी दो तरीके हैं प्रिंट करने के। पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेंथ फंक्शन को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि भाई जो भी लेंथ इसने कैलकुलेट की है उसको हाथों हाथ प्रिंट कर दो। या फिर पहले लेंथ को कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करो। यहाँ पे देखो मैं x बोल देता हूँ, इसके अंदर नेम वाले की लेंथ स्टोर होगी। मैंने देखो लेंथ फंक्शन यूज किया, नेम बोला, और उसके बाद देखो उस x को मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। क्या किया, प्रिंट कर दिया।
ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, ठीक है। अभी समझ में आया वितुल? माइक ऑन करके बता सकते हो। हेलो वितुल। हेलो। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे हमने लेंथ फंक्शन देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि किस तरीके से हम असाइन ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें गाइस हमको एक बहुत अच्छे से चीज पता है, हमने तुमने बहुत अच्छे से चीज देखी है कि स्ट्रिंग जो होता है गाइस वो क्या होता है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि हमको इसके अंदर चेंजेस करने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है, समझने की कोशिश करना। ये देखो नेम मेरे पास दिया हुआ है, नेम के अंदर देखो क्या स्टोर है, हेलो। देखो नेम इज इक्वल टू हेलो, यानी कि हेलो नाम का मेरे पास यहाँ पे एक मेरे पास वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, ठीक है, जो नेम के अंदर स्टोर है, नेम वेरिएबल के अंदर। अब देखो यहाँ पे करने की क्या कोशिश की जा रही है, देखो नेम के जीरोथ इंडेक्सिंग पर, नेम की जीरोथ इंडेक्सिंग पर यानी कि जहां पे एच है उसकी जगह देखो पी स्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो उस केस में गाइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, उस केस में ये एरर शो कर देगा, बोलेगा कि यार स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। सो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये एरर जनरेट कर देगा। ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा कि भाई जीरोथ पोजीशन पे मैं पी स्टोर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस पे ऑलरेडी एच स्टोर्ड है, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए देखो इसने क्या बोला है, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइटम असाइनमेंट गाइस, कि आइटम असाइन कर रहा हूँ यानी कि P को मैं H की जगह असाइन कर रहा हूँ, तो इसने डायरेक्टली मना कर दिया है। अब ध्यान से देखना गाइस, ये कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला, देखो नेम इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जब देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार प्रिंट, मैंने बोला प्रिंट नेम जीरो, तो गाइज यहाँ पे ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये जब मैं लिखूंगा ना तो यहाँ पे आउटपुट में लाके देगा एच। वापस ध्यान दो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देखो नेम जीरो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, चेंज करने की मैंने कुछ भी कोशिश नहीं की है। यहाँ पे मैंने चेंज करने की कुछ भी कोशिश नहीं की है, यहाँ पे मैंने एक्सेस किया है, ठीक है। दूसरा तरीका अभी अभी मैंने बताया था कैसे, देखो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ नेम जीरो पे, इसको एक्सेस करने की कोशिश करो, देखो तो x के अंदर गाइस क्या हो जाएगा, x के अंदर चलो जीरो नहीं, हम टू स्टोर करते हैं, तो टू के हिसाब से देखो क्या होगा, एच जीरोथ पोजीशन पे है, ई वन पोजीशन पे, जो एल है वो टू पोजीशन पे है, तो एक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा गाइज, एल। अब यहाँ पे प्रिंट प्रिंट कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट कुछ नहीं हुआ है अभी तक, मैं प्रिंट करूंगा तब प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो प्रिंट मैंने लिखा एक्स, तो आउटपुट में देखो क्या प्रिंट होगा, अब आउटपुट में प्रिंट होगा एल। क्यों, क्योंकि एक्स के अंदर मैंने नेम की सेकंड इंडेक्सिंग वाली पोजीशन को स्टोर किया था, फिर उसको मैंने क्या किया, प्रिंट किया। अब गाइज क्या है, यहाँ पे देखो मैं सिर्फ एक्सेस कर रहा हूँ, चेंज करने की मैंने कुछ भी कोशिश नहीं की है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे लिखूं नेम वन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे मैं वैल्यू को चेंज करके मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्यू स्टोर करो, तो अब ये क्या करेगा गाइज, ये मुझे टाइप एरर ला के देगा। ये क्या है, एरर जनरेट कर देगा कि यार ऊपर तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक्सेस कर रहे थे, एक्सेस करने की तुमको सारी परमिशन है लेकिन तुम चेंज नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग बोलता है तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम लोग सिर्फ एक्सेस कर सकते, एक्सेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एक बार रीड करो गाइस, एक बार रीड करो एक बार इस चीज को, सो दैट एवरीथिंग गेट्स क्लियर। समझ में आ गया ये चीज ना, अभी क्लियर अबाउट दिस, ये चीज समझ में आ गई ना सबको, गुड। रीड कर लो गाइज एक बार इसको,
ठीक है, एक बार रीड कर लो सो दैट एवरीथिंग्स गेट क्लियर। और रीड करने के बाद प्लीज मुझे पब्लिक चैट के अंदर मुझे रिप्लाई कर दो कि सर रीड होके हो गया है, एंड समझ लेना इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए तो रीड करने के लिए कर रहे हो, समझना भी जरूरी है। ठीक है, go through it, take 2 minutes and read it. So moving forward गाइज, अगेन देखो ट्रांसवर्सिंग अ स्ट्रिंग, मैंने ऑलरेडी देखो ट्रांसवर्स का मतलब बता दिया है। ट्रांसवर्स हमने कहाँ पे सुना था? हमने सुना था ये फॉर लूप के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्सिंग? ट्रांसवर्सिंग मतलब होता है गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल। गोइंग थ्रू मतलब गाइज हर एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेम चीज है। एक्सेस करने के लिए देखो हम क्या है, फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप देखो हमने अच्छे से देख चुका है, फॉर लूप के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, अगेन ट्रांसवर्सिंग मतलब हर एक वैल्यू के थ्रू गो थ्रू करना। ठीक है, हियर आप देख सकते हो, देखो कोड नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, पावरफुल। क्या स्टोर्ड है? पावरफुल। पावरफुल नाम की स्ट्रिंग है। इसके हिसाब से आप देखोगे तो देखो कोड की 0th पोजीशन पे p स्टोर है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 0 स्टोर है, 2 इंडेक्स पे w स्टोर है, 3 इंडेक्सिंग पे ई स्टोर है, और सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब देखो एक्सेस कैसे कर रहा है। देखो फॉर सी एच इन कोड, क्या लिखा है देखो, फॉर सी एच इन कोड। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये सी एच जो वेरिएबल है उसके अंदर कोड का हर एक छोटा छोटा जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टोर होगा एक एक करके। देखो फंक्शन किस तरीके से करेगा, ये फर्स्ट वाली लाइन रन हुई, कोड इज इक्वल टू पावरफुल, समझ में आ गया। फॉर सी एच इन कोड, यानी कि कोड के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, सी एच के अंदर। उसके बाद देखो घुसेगा तो क्या करेगा, प्रिंट सी एच, यानी कि सी एच के अंदर फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, पी। देखो इसने क्या किया, नीचे पी प्रिंट किया। उसके बाद देखो क्या प्रिंट कर रहा है, ये, उसको क्या बोल रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, देखो फिर इसने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको गाइस टेल्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल्डा। ऑलराइट, उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड इज इक्वल टू स्पेस। गाइस हमने ऑलरेडी प्रिंट के फंक्शन के बारे में बात की थी कि जब मैं सिर्फ प्रिंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं प्रिंट, मैं लिखता हूं 1। ठीक है, तो ये 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद मैं लिखता हूं प्रिंट 2। क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं प्रिंट 2। तो गाइज ये देखो आउटपुट में किस तरीके से प्रिंट करेगा, 1 के बाद 2 इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 और 2 ऐसे साइड बाय साइड आए, तो उसके लिए देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे गाइज इसका एंड स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। बराबर है, एंड स्टेटमेंट देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे बीच में क्या डाल दिया, देखो स्पेस डाल दूंगा मैं। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो बीच में मैंने क्या किया, स्पेस डाल दिया। सेम चीज है यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ पी, उसके बाद टेल्डा, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, एंड स्पेस। यानी कि जो भी नेक्स्ट टाइम प्रिंट आएगा स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, इसी के बाद से कंटिन्यू करेगा। फिर देखो कहाँ पे गया, ऊपर गया। अब सी एच के अंदर क्या स्टोर होगा, 0, सॉरी ओ, पी के बाद जो ओ है ना, यहाँ पे पी के बाद जो ओ है वो स्टोर होगा, ये ओ स्टोर हुआ। अब सी एच जब जाएगा तो सी एच के बाद देखो वापस प्रिंट स्टेटमेंट के पास आया, सी एच प्रिंट करेगा, सी एच में इस टाइम पे क्या वैल्यू है, 0 ओ। उसके बाद देखो क्या प्रिंट कर रहा है, टेल्डा। टेल्डा देखो प्रिंट हुआ। ठीक है, वापस एंड। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में इसीलिए नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे एंड स्टेटमेंट यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है यहाँ पे, एंड स्टेटमेंट यूज हुआ है। ऑलराइट, फिर वापस सेम देखो यहाँ पे वापस टेल्डा प्रिंट होने के बाद देखो वापस एंड स्टेटमेंट आया, ऊपर गया। थर्ड कंडीशन के अंदर वापस क्या होगा, सी एच के अंदर क्या स्टोर होगा, अब डब्ल्यू। वापस अंदर गया, फॉर लूप के अंदर जाएगा, सी एच को प्रिंट करेगा, सी एच की वैल्यू अभी क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू को देखो इसने प्रिंट किया। फिर क्या प्रिंट कर रहा है, टेल्डा। देखो टेल्डा यहाँ पे प्रिंट किया इसने। फिर वापस से देखो नेक्स्ट लाइन के अंदर जाने के लिए मना कर रहा है कि नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, यानी कि जो भी होगा इसी के साथ में ही आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, और इसी तरीके से गाइस तुम्हारा क्या है, फॉर लूप काम करता है एक स्ट्रिंग के ऊपर, और इसी को मैं बोलता हूं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सिंग। इसी को गाइस क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सिंग। इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्सिंग रिफर टू आइट्रेशन थ्रू द एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग
वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी कि क्या बोल रहा है देखो, ट्रांसवर्सिंग मतलब होता है एक स्ट्रिंग के थ्रू आइटरेट करना हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक एक करके, ठीक है। वन कैरेक्टर एट अ टाइम हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करेंगे। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई या वापस एक्सप्लेन करना है? समझ में आई? तो समझ में आ गया? गुड गाइस, जस्ट रीड दीज लाइंस सो दैट कुछ कंफ्यूजन नहीं रहे। जस्ट गो थ्रू दिस, ये छोटा सा देख लो गाइस एक बार। एंड डाउट होता है किसी भी कॉमा क्यों यूज हुआ है, ठीक है, सारी चीजें पूछ लेनी है, राइट। अभी हम लोग चालू करेंगे गाइस, स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन देखना चालू करेंगे कि स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। ऑलरेडी देखो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर हम देख चुके हैं, ठीक है, सेम चीज है। दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो प्लस ऑपरेटर यूज करना है। देखो यहाँ पे पावर एंड फुल दो अलग अलग स्ट्रिंग है, दोनों को ऐड किया जा सकता है। क्या बोल रहा है देखो, पावर और फुल दो स्ट्रिंग है, दोनों को देखो ऐड कर दिया, किया जा सकता है, सही है, लीगल है। यहाँ पे ऐड करने के बाद देखो क्या हो गया, पावरफुल हो गया, बराबर है। उसके बाद देखो प्लस बोथ ऑपरेंड्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। तो गाइज यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये जो क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन इसीलिए लिखा है ये बताने के लिए कि जब भी हम स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, अब समझ लो जैसे कि यहाँ पे समझ लो क्या लिखा है, यहाँ पे विकास मैं लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ विकास प्लस, यहाँ पे देखो प्लस कुमावत, ठीक है। तो आउटपुट में देखो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में मुझे मिलेगा विकास, स्पेस के बिना मिलेगा ये मुझे, कुमावत। स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए कि स्पेस हो तो यहाँ पे कुमावत से पहले एक स्पेस डाल दो तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्पेस बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो विकास एंड कुमावत ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। दोनों के दोनों को जब सेम है तब ऐड होगा, ठीक है, दोनों के दोनों जब सेम है तो ऐड होगा। सिमिलरली देखो क्या है, प्लस वाला तुमको ऑलरेडी पता है, मैं लिखता हूँ 4 + 7 क्या आ जाएगा आउटपुट में 11। तो ये तो बेसिक सी चीज है, लेकिन जब स्ट्रिंग के बीच में मैं प्लस लिखता हूँ, स्ट्रिंग के बीच में जब मैं प्लस लिखता हूँ तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये चीज जो है ऐड हो जाएगी, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे गाइस, ध्यान देना। अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभी है अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ विकास और उसके बाद मैं लिखता हूँ +11, तो यहाँ पे देखो ये गाइस क्या दे देगा, ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि विकास स्ट्रिंग है और 11 हमारा इंटीजर है, तो ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप के हैं। तो बिकॉज ये अलग अलग डेटा टाइप के हैं तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। ये क्या है, एरर दे देगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी इसी को देखो मैं सेम चीज है, मैं देखो इसी को मैं लिखता हूँ विकास, मैंने लिखा विकास, उसके बाद लिखा प्लस, और यहाँ पे देखो गाइस ये 11 ही है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 11, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ध्यान दो कि ये जो प्रीवियस वाला जो हमारा था उसके अंदर 11 ऐसे था, दैट मीन्स वो स्पेसिफिकली इंटीजर है। यहाँ पे जो मैं 11 यूज कर रहा हूँ गाइस, मैंने उसको डबल कोट्स के अंदर रखा है, दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रिंग बन गया है। स्ट्रिंग क्यों बना है, देखो मैंने स्पेसिफाई किया है क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। अब देखो अगर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो अब ये देखो दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, दोनों के दोनों देखो स्ट्रिंग है। तो अब देखो ये आउटपुट में क्या जनरेट करेंगे, विकास 11, क्या जनरेट करेंगे, विकास 11 जनरेट करेंगे। गाइस देख लिया, प्लस ऑपरेटर क्या बोलता है, प्लस ऑपरेटर बोलता है कि भाई दोनों के दोनों ऑपरेंड, गाइस यहाँ पे ऑपरेंड मतलब क्या होता है तुम्हारा, ये देखो विकास, विकास एक ऑपरेंड है, कुमावत एक ऑपरेंड है, यहाँ पे जो 4 दिख रहा है ना ये एक ऑपरेंड है, 7 ये एक ऑपरेंड है, ऊपर देखो विकास ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड मतलब गाइस होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में पावर और फुल, ये दो जो छोटे छोटे हमारे स्ट्रिंग हैं वो क्या है, ऑपरेंड है यहाँ पे, ठीक है, जिसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है।
तो बोथ ऑपरेंड्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी कि जब प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सेम होने चाहिए तभी ये काम करेगा। फर्स्ट एग्जांपल में देखो दोनों स्ट्रिंग थे इसीलिए ऐड हुआ। सेकंड वाले में देखो दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है इसीलिए। थर्ड वाले में देखो क्या था, हमारे पास एक स्ट्रिंग था और एक इंटीजर था तो एरर दे दिया। फोर्थ वाले में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग है और दूसरा भी स्ट्रिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर डाला है इसीलिए ऐड हो गया, रन हो गया। तो यहाँ पे गाइस इसी के अंदर ये स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, ये इसी को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इट कैनॉट वर्क विथ वन ऑपरेटर ऑपरेंड एज स्ट्रिंग एंड वन एज अ नंबर, ठीक है। गाइस एक बार रीड कर लो, ठीक है। फर्स्ट वाला टॉपिक वेरी सिंपल, जस्ट मेक श्योर कि कहाँ पे डाउट, कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। एक एक करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट थोड़ा स्लो रखते हैं सो दैट थोड़ा मोमेंटम जनरेट हो जाए। ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन बट स्टिल, ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस लाइंस, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर था गाइस, अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में सीधा समझ जाना है। प्लस का एकदम अपोजिट करता है ये, मतलब प्लस का जैसे फंक्शनिंग है, ये क्या बोलता है कि दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। प्लस क्या बोलता है, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, या तो मैं स्ट्रिंग दोनों होने चाहिए या फिर दोनों नंबर होने चाहिए, मैं एक स्ट्रिंग और एक नंबर को नहीं करूंगा। मल्टीप्लिकेशन उसका एग्जैक्टली अपोजिट तरीके से काम करता है, ये बोलता है मैं तभी काम करूंगा जब एक स्ट्रिंग होगा और एक मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए, दोनों नंबर होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देख लो, मैं लिखता हूं 7 इंटू 2, तो आउटपुट में देखो क्या आ जाएगा 14। तो ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। मैं बोलता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं हाई, और हाई को देखो मैं क्या बोलता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करता हूं, ठीक है। हाई बोलता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को, उसके बाद बोलता हूं 3। तो ये क्या करेगा गाइज, यहाँ पे ये जो हाई है ना, ये जो हाई दिख रहा है उसको क्या करेगा गाइज, 3 बार रिपीट करेगा। तो ये देखो कैसे प्रिंट होगा ये हाई, ये देखो ये हाई जो है ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी चीज को मैं अगर इस तरीके से भी लिखूं 3 मल्टीप्लिकेशन हाई, इसको मैं इस तरीके से भी लिखूं तो कैसे है देखो, सेम रहेगा। लेकिन ये कभी भी दोनों स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्या है गाइस, कभी भी दोनों के दोनों स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए। मैं कभी भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। मल्टीप्लाई में लिखूं हाई और उसके बाद लिखूं मैं हाई यो, तो ये क्या दे देगा गाइस मुझे, ये मुझे एरर दे देगा। ये मुझे क्या दे देगा, एरर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, दोनों स्ट्रिंग को कैसे क्या क्या मल्टीप्लाई करेगा, कैसे मल्टीप्लाई करेगा, सेंस नहीं बनता, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लोजली बताता हूँ, ठीक है। सिमिलरली देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हाई, उसके बाद देखो मल्टीप्लाई किया और ये देखो ये मैंने डबल कोट्स के अंदर बोला 3, तो मुझे एरर आएगा। कोई बता सकता है एरर क्यों आएगा यहाँ पे? कोई बता सकता है मुझे एरर क्यों आएगा? सर वो स्ट्रिंग में है ना, क्योंकि ये जो 3 दिख रहा है प्लस में, तो वो प्लस में काम आएगा। तो ये जो 3 है वो गाइस क्या है, स्ट्रिंग है। वो क्या है, 3 जो है स्ट्रिंग है, और दो स्ट्रिंग्स को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, दो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यही है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि दोनों जो ऑपरेंड है गाइस, या तो वो नंबर्स होने चाहिए या तो वो स्ट्रिंग या नंबर होने चाहिए। दोनों स्ट्रिंग कभी नहीं होने चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विद द स्ट्रिंग यू कैन नीड 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। तो यहाँ पे देखो पोजीशन से इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग चाहिए और एक नंबर चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो, या तो नंबर इनटू स्ट्रिंग हो, यानी कि नंबर पहले लिखा हो बाद में स्ट्रिंग लिखा जाए, या फिर स्ट्रिंग लिख के बाद में नंबर लिखा जाए, फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या करेगा, उसको
मल्टीप्लाई करके रेप्लीकेट कर देगा। तो गाइस ध्यान दो, यहाँ पे रेप्लीकेशन ऑपरेटर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेप्लीकेट कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लीकेट? एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ठीक है। इसीलिए जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, जब स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? रेप्लीकेशन ऑपरेटर बोलेंगे। सिमिलरली देखो, जो ऊपर प्लस वाला ऑपरेटर था ना गाइस, यहाँ पे देखो ये कॉन्कैटिनेशन वर्ड दिख रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। गाइस कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है ऐड करना, कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है गाइस ऐड करना। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लस ऑपरेटर है, इट इज बेसिकली एडिंग टू नंबर्स और टू स्ट्रिंग्स, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं गाइस? कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। वी क्लियर विद दिस? जस्ट कंफर्मेशन के लिए बता दो। गुड। मैं एक बार में दूंगा सारा रीड करने के लिए टाइम। आई थिंक ये सारी चीजें सिंपल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो ज्यादा इसको टाइम देने का मतलब तो नहीं लगता मुझे, ठीक है। देन गाइज स्ट्रिंग के अंदर देखो दो ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, कॉन्कैटिनेशन एंड हमारा रेप्लिकेशन। जस्ट लिखते रहो इसको, वीडियो लेक्चर रहेगा सो कोई इशू भी नहीं आएगा बाद में। नाउ देन उसके बाद देखो क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर। अगेन देखो मेंबरशिप ऑपरेटर अगर आपको याद होगा तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? देखो इन एंड नॉट इन। तो मैंने बताया था आपको मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब इन मतलब क्या है कि अगर उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर होगा या स्ट्रिंग के अंदर होगा तो ये आउटपुट में क्या ला के देगा? ट्रू, कि भाई यस उसके अंदर है। अगर नॉट इन यानी कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो ट्रू ला के देगा आपको। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, देखो एग्जाम्पल में लिखा है ए इन हेया, ठीक है, ए इन हेया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहा है कि भाई ये जो हेया नाम का स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या ए है, तो ये क्या बोल रहा है? ट्रू, ठीक है। सिमिलरली देखो GAP, क्या ये हेया के अंदर है या नहीं, ठीक है। तो आउटपुट में क्या दे दिया? फॉल्स। एक बार देखो रीड कर लो गाइस, प्रीटी सिंपल। You are now muted. देखो नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर गाइस क्या बोलता है? मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हमारी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, ये चीज हमको बताता है मेंबरशिप ऑपरेटर। और आंसर देखो क्या है? ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में देता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में देता है। तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स में देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल्स में, देखो एग्जाम्पल्स में लिखा है ए, ये देखो ए जो है यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर है, यानी कि स्ट्रिंग है, इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हो क्योंकि सिंगल है। ए इन हेया यानी कि HEYA, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर क्या ए है? तो ये देखो चेक कर रहा है, यस। इंडेक्स नंबर 3 पे है ना, H 0 पे है, E 1 पे है, Y 2 पे है और A 3 पे। इंडेक्स नंबर 3 पे A अवेलेबल है, तो आउटपुट में देखो इसने क्या दिया है? ट्रू दिया है। तो देखो ऑपरेटर क्या बीच में यूज होगा? इन, ए इन है या, ठीक है। सिमिलरली देखो क्या है? JAP, यहाँ पे देखो JAP जो हमारा स्ट्रिंग है, ये JAP जो स्ट्रिंग है वो क्या मेरे हेया के अंदर है? क्या बोल रहा है? क्या मेरे हेया के अंदर है? तो ये देखो क्या है? JAP हो ही नहीं सकता इसके अंदर, इसीलिए फॉल्स आ जाएगा। क्यों? ये चेक कर रहा है देखो क्या उसके अंदर है या नहीं है, तो आउटपुट में देखो क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो बेसिक सा है ये गाइस, इतना ही पता करके देता है तुमको क्या वो पर्टिकुलर चीज मेरे स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, वो जो पर्टिकुलर चीज है मेरी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं, दैट्स इट। और ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में तुमको आउटपुट ला के देता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के टर्म्स के अंदर तुमको आउटपुट ला के देता है। सिमिलरली नॉट इन है, देखो ये क्या बोल रहा है? JAP इन जापान। तो देखो JAP देखो फर्स्ट पोजीशन पे। गाइस हमेशा याद रखना, कैपिटल बोल्ड लेटर्स में गाइस वापस बता देता हूं, पाइथन इज केस सेंसिटिव। दैट मीन्स कि गाइस पाइथन के लिए दिस J एंड ये दिस J आर बोथ डिफरेंट, दिस बोथ आर डिफरेंट। तो गाइस हमेशा याद रखना है, हमेशा क्या करना है? याद रखना है कि तुम्हारा जो कैपिटल J है और स्मॉल j है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है? JAP, ये देखो ये सब स्मॉल में है, लेकिन यहाँ पे जो जापान लिखा हुआ है इसके अंदर देखो कैपिटल J है, तो इसीलिए देखो आउटपुट में इसने क्या दे दिया? फॉल्स, क्योंकि कैपिटल J और स्मॉल j देखो मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आउटपुट में देखो फॉल्स दे दिया। इन जापान, ठीक है।
तो यहाँ पे फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट पूरी की पूरी चीज मैच नहीं कर रही है, वो एग्जैक्ट पूरी की पूरी चीज मैच नहीं कर रही है। सिमिलरली देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सब इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हेल्प। यहाँ पे देखो ये देख रहा है, पूछ रहा है कि ये जो सब्जेक्ट नाम की चीज है उसके अंदर, ओके यहाँ पे गाइज ये जो चीज है ना, यहाँ पे ये चीज नहीं आनी चाहिए आई थिंक, बिकॉज क्या है यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट के लिए यूज होता है। सो अकॉर्डिंग टू अस ये यहाँ पे गाइज ये फॉल्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है। ये गाइज ये प्रिंटिंग एरर है, देयर विल बी नो फॉल्स हियर। यहाँ पे गाइज ये फॉल्स नहीं आएगा। यहाँ पे सब के अंदर ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना तुमको, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि सब नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं हेल्प स्टोर कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, हेल्प स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सब टू नॉट इन स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग नाम का कोई हमारे पास वेरिएबल होगा, उसके अंदर कुछ होगा, और सब टू नाम का एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वो उसके अंदर है कि नहीं। इसका देखो दूसरा एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कैसे बोल रहा है। देखो मैंने बोला मैंने एक नेम वेरिएबल बनाया, नेम के अंदर देखो मैंने स्टोर किया शाश्वत, ठीक है। फिर मैंने बोला फाइंड नाम का एक वेरिएबल बनाया, और फाइंड के अंदर मैंने बोला फाइंड w। फिर मैं बोलता हूं, देखो मैं क्या बोलता हूं, फिर मैं यहाँ पे बोलता हूं जाके फाइंड इन नेम। तो यहाँ पे देखो ये फाइंड जो है, ये जो फाइंड जो है मेरा, उसके अंदर w है, और नेम जो है उसके अंदर मेरा शाश्वत है। तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे क्या लाके देगा, ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइंड जो w है, ठीक है, फाइंड के अंदर w है और नेम के अंदर शाश्वत है, तो क्योंकि w है नेम के अंदर इसलिए ट्रू लाके देगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं फाइंड का वैल्यू d कर दूं, तो आउटपुट मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि d वैल्यू शाश्वत स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं। सो यहाँ पे देखो वही चीज है, यहाँ पे देखो सब टू नाम का गाइस कोई वेरिएबल होगा, स्ट्रिंग नाम का कोई वेरिएबल होगा, उसके लिए नॉट इन यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम चीज है, यहाँ पे देखो सेम शाश्वत वाले एग्जांपल में देख लो एक बार, नेम इज इक्वल टू शाश्वत, फाइंड में वैल्यू दी है d की। तो अगर मैं गाइस यहाँ पे लिखता हूं ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं फाइंड नॉट इन नेम, फाइंड नॉट इन नेम, तो गाइज यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड नॉट इन नेम, यानी कि d जो वैल्यू है वो क्या शाश्वत के अंदर नहीं है, क्या d वैल्यू है वो शाश्वत के अंदर नहीं है, यस d जो वैल्यू है वो शाश्वत के अंदर नहीं है। तो आउटपुट में देखो क्या देके देगा, ट्रू। तो देखो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हमको आउटपुट्स आ रहे हैं गाइस, ठीक है। नॉट इन बोलता है कि भाई वो वैल्यू उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और इन बोलता है कि वो उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग हेल्पिंग हैंड, स्ट्रिंग सब टू इज हेल्प। तो देखो कैपिटल और स्मॉल के अंदर देखो कितना फर्क है, ये देखो क्या है, यहाँ पे देखो मेरे पास सब है, ऊपर देखो कलर में चेंज कर लेता हूं, यहाँ देखो सब इज इक्वल टू हेल्प, क्या बोल रहा है, देखो सब इज इक्वल टू हेल्प। इसको मैंने बोला हेल्प जो है मेरा जो सब है, क्या मेरी स्ट्रिंग के अंदर है, तो देखो स्ट्रिंग की वैल्यू है हेल्पिंग हैंड। स्मॉल में देखो आप देख सकते हो कि आपको हेल्प दिख रहा है, स्मॉल में हेल्प दिख रहा है, तो आउटपुट में देखो ट्रू आ जाएगा। फिर बोलता है सब टू इन स्ट्रिंग, सब टू देखो यहाँ पे क्या है, सब टू देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल में हेल्प है, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर देखो स्मॉल में है सारी चीजें, तो ऑटोमेटिकली देखो फॉल्स दे दिया। फिर देखो क्या बोल रहा है, सब नॉट इन स्ट्रिंग, यहाँ भी ये देख रहा है कि क्या जो सब है मेरा वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। सब देखो मेरा क्या है, हेल्प, स्ट्रिंग देखो क्या है, हेल्पिंग है, तो यहाँ पे ये तो प्रेजेंट है, यहाँ पे तो ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इन जब यूज करता है तो ट्रू देता है मेरे को, लेकिन यहाँ पे देखो यूज क्या क्या है, नॉट इन दिया है मेरे को, तो आउटपुट में देखो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो बेसिक सा है गाइस, यही बताता है कि क्या इसके अंदर अवेलेबल है, क्या वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मेंबर है या नहीं है, यही चीज ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है।
समझ में आया ये चीज? वितुल समझ में आया? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग गाइस, अगेन फोर्थ टाइप का गाइस हमारे पास आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, सेम चीज है कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, याद होगा तो, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें हम यूज करते रहते हैं। सबसे बेसिक वाला होता है गाइस डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू वाला होता है, देखो अगेन केस सेंसिटिव होता है, मैंने अभी भी बताया पाइथन। तो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बोथ विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो जब स्मॉल ए को स्मॉल ए से मैं कंपेयर करता हूँ तो देखो आउटपुट में मुझे लाके देता है ट्रू। कंपैरिजन के लिए देखो क्या है, डबल इक्वल्स टू यूज कर रहा है, क्या डबल इक्वल्स टू यूज कर रहा है। देन वी हैव स्मॉल एबीसी, स्मॉल एबीसी डबल इक्वल्स टू कंपेयर करने के लिए यूज कर रहा है, दैट क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो ये देखो क्या आउटपुट में लाके दे रहा है, ट्रू दे रहा है। फिर देखो कैप स्मॉल ए इज नॉट इक्वल्स टू एबीसी, यानी कि गाइस ध्यान दो, स्मॉल ए इज नॉट इक्वल्स टू एबीसी। यस, क्यों? क्योंकि देखो ए है और एबीसी दोनों अलग अलग चीज है, राइट। ये मेंबरशिप वाला ऑपरेटर नहीं है गाइस, इन नहीं है, ये डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है, ये डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे डबल इक्वल्स टू मतलब एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और यहाँ पे देखो नॉट इक्वल्स टू मतलब अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे ए एंड एबीसी आर बोथ डिफरेंट, तो इसलिए आउटपुट में देखो ट्रू दिया है। सिमिलरली देखो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर डिफरेंट, यस, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में देखो ट्रू दिया है। नॉट इक्वल्स टू वाला साइन देखो इस ऊपर तरीके से आता है। दोनों क्या बोल रहे हो? ऊपर की, मैं थोड़ा मीटिंग से बाहर चला गया था। ओके, ठीक है, नो इश्यूज। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर शाश्वत, कैसा है देखो, ये पाइथन केस सेंसिटिव होता है, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जे ए बी, क्या क्या हुआ? सर कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये तो हो चुका है सर। ये हो गया कंपैरिजन वाला ही ना, कंपैरिजन हाँ वाला सर, पढ़ना है ना। ऊपर के तीन ऊपर वाले, हाँ। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलता है कि एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जो भी उसके लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो ये क्या बोल रहा है, स्मॉल ए एंड दिस स्मॉल ए शुड बी एग्जैक्टली इक्वल। तो यहाँ पे बिकॉज ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, तो आउटपुट में देखो क्या दिया है, ट्रू। और एग्जैक्टली इक्वल पता करने के लिए देखो डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर यूज किया है। सिमिलरली देखो क्या है, ए बी सी एंड यहाँ पे ये ए बी सी, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। एग्जैक्टली इक्वल पता करने के लिए देखो ये वाला ऑपरेटर यूज किया है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे देखो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक नॉट इक्वल्स टू के लिए देखो क्या ऑपरेटर यूज होता है, ये जो एक्सक्लेमेशन है और इज इक्वल टू, ये नॉट इक्वल्स टू पता करने के लिए होता है। तो यहाँ पे यही देखता है कि ये क्या दोनों अलग हैं, ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, a इज नॉट इक्वल्स टू एबीसी, दैट इज ट्रू, क्योंकि a अलग है और एबीसी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स है। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स है। तो आउटपुट में देखो नॉट इक्वल्स टू दिया है और आउटपुट में देखो ट्रू दिया है। a इज नॉट इक्वल्स टू एबीसी विच इज ट्रू, ठीक है। सिमिलरली देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैपिटल A इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉल ए, ये चीज हमने पढ़ी है विच इज ट्रू। कैपिटल A अलग है, स्मॉल a अलग है, इसीलिए देखो आउटपुट में क्या दिया है, ट्रू दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों अलग है, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है, कैपिटल ABC इज इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल ABC। तो अभी अभी हमने देखा कैपिटल A और स्मॉल a दोनों अलग अलग होता है, और यहाँ पे तो तीनों के तीनों ही अलग है, तो ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेटर्स केस इज डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट वाले में सब कैपिटल में है, सेकंड वाले में सब स्मॉल में है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल ABC इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल ABC। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल कैपिटल A जो आ रहा है, ठीक है, सिंगल कैपिटल A आ रहा है, उसके वजह से भी देखो कितना फर्क पड़ रहा है, बीच में दिया है नॉट इक्वल्स टू, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, तो आउटपुट में देखो क्या दिया है, ट्रू। आउटपुट में क्या दिया है, ट्रू। दोनों में गाइस क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, डबल इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं, इट हैज टू बी एग्जैक्टली इक्वल, इट हैज टू बी एग्जैक्टली इक्वल। अब क्लियर है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? Good enough. All right.
आफ्टर दैट देखो गाइज, उसके बाद देखो कंपैरिजन ऑपरेटर अभी भी देखा नाउ। उसके बाद देखो क्या लिखा है, नीचे कुछ लिखा हुआ है दैट स्ट्रिंग कंपैरिजन प्रिंसिपल्स आर स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, लेकिन बीच बीच में कट हो रही है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे तो गाइज, यहाँ पे बात हो गई एग्जैक्टली इक्वल पता करने की कि भाई एग्जैक्टली इक्वल है तो डबल इक्वल टू यूज करना है, एग्जैक्टली नॉट इक्वल है तो उसके लिए पता करने के लिए नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर है। नाउ अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कंपेयर करना है कि यहाँ पे अगर समझ लो मैं बोल दूं तुमको, मैं इस तरीके से कुछ बोलूं, मैं बोलूं कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए, तो इस केस के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पे गाइस क्या है, यहाँ पे ये चीज समझाने के लिए देखो नीचे कंपैरिजन प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं that strings are compared on the basis of their lexicological ordering. Now what do you mean by lexicological guys? Alphabetical order. इसका मतलब क्या होता है गाइस? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि कैपिटल ए जो है गाइस, जो कैपिटल ए है वो कैपिटल जेड से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि z बाद में आता है, राइट? z बाद में आता है। सिमिलरली क्या है, कैपिटल A विल बी लेस देन कैपिटल B, क्योंकि B बाद में आता है। अगेन कैपिटल E विल बी लेस देन कैपिटल I, क्यों? क्योंकि कैपिटल I बाद में आता है। नाउ अगर तुमसे कोई पूछ ले कि यार यहाँ पे अगर स्मॉल, एक स्मॉल कंपेयर हो रहा है और एक अपर केस कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, देखो अपर केस यहाँ पे ए है और उसके बाद लोअर केस वाला ए है, तो उसके अंदर देखो क्या है, अपर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड स्मॉलर देन लोअर केस लेटर्स। तो यहाँ पे गाइस जब इस तरीके का आपको कुछ पूछा जाएगा दैट कैपिटल ए इज लेस देन स्मॉल ए, तो उस केस के अंदर देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अपर केस कैरेक्टर्स को गाइस क्या हमेशा छोटा समझा जाता है, अपर केस कैरेक्टर्स को छोटा समझा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दैट अपर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड स्मॉलर देन द लोअर केस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जब भी अगर यहाँ पे डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू वाला प्रिंसिपल तो खत्म हो गया, राइट? लेकिन क्या है, अगर यहाँ पे कंपैरिजन वाला हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होता है, कैपिटल लेटर्स हमेशा स्मॉल लेटर से छोटे होते हैं, ठीक है, और हमेशा लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर्स में होते हैं। लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर मतलब गाइस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। z विल बी ग्रेटर देन y, ठीक है, z विल बी ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद दिस टर्म। लेक्सोलॉजिकल अगर बोले तो गाइस कुछ मतलब नहीं है उसका, इट बेसिकली मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगेन जब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, सो अपर केस जो है गाइस हमेशा छोटे होंगे लोअर केस के हिसाब से, लोअर केस आर ऑलवेज ग्रेटर देन अपर केस। तो जब कंपेयर करेंगे उनको तो जब उनको कंपेयर करेंगे तो हमेशा अपर केस वालों को छोटा समझना है और लोअर केस वालों को बड़ा समझना है। आफ्टर दैट देखो क्या बोल रहा है, आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस। ये चीज समझ में आ गई नहीं? देखो दो स्ट्रिंग कंपैरिजन वाले प्रिंसिपल थे, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया शाश्वत? गुड, वेरी गुड। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइनिंग ASCII यूनिकोड वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। नाउ गाइस ASCII एंड यूनिकोड वैल्यू, तो ये बेसिकली क्या होते हैं गाइस, ये जो वैल्यूज होती है ना ASCII कोड एंड यूनिकोड वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर अल्फाबेट या फिर कैरेक्टर बोल सकते हो, उनका प्रेजेंस बताने की कोशिश करते हैं। एज इन प्रेजेंस मतलब जो कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज के अंदर समझ में आता है, ठीक है, जो कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज के अंदर समझ में आता है। ओके, यस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है, देखो कैपिटल ए विथ अक्यूट लैटिन कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे देखो उसका यूनिकोड क्या दिया है, U+00C1। फिर देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, देखो ए अक्यूट लैटिन स्मॉल लेटर, देखो उसका कोड क्या दिया है, देखो U+000E1। तो यहाँ पे देखो हर एक अल्फाबेट का देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखो यूनिकोड दिया हुआ है, इवन बेस्ड ऑन देयर फॉन्ट, ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, स्मॉल है, कैपिटल है, देखो लैटिन स्मॉल, ठीक है, एब्रिविएशन मार्क देखो उसका भी देखो एक यूनिकोड है। एब्रिविएशन जो हमारा सिंबल्स होता है ना, एब्रिविएशन मार्क, उनका देखो अलग से दिया हुआ है, देखो अबव वाला दिया हुआ है, ठीक है,
हर एक का देखो यहाँ पे यूनिकोड है, तो सबका गाइज यहाँ पे क्या होता है, यूनिकोड मेंशन रहता है। देखो ए ई उसके बाद दिया हुआ है, राइट। तो इसमें बताने का मतलब क्या है गाइज, यहाँ पे इसका क्या है, सबका यूनिकोड सबके पास प्रेजेंट, ये हमारा यूनिकोड जो रहता है वो कंप्यूटर अपने काम के लिए यूज करता है, उसके अंदर हमको कुछ नहीं करना है। ओनली थिंग इज इफ देयर इज सम इश्यू विथ द प्रोसेसिंग, ठीक है, ऐसा कुछ होता है कि यार मुझे आउटपुट में कुछ और मिल रहा है, मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उन केसेस के अंदर जो कि बहुत एक्सट्रीम सिस्टम लेवल के केसेस होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि ASCII लेवल्स के साथ तो कुछ इशू नहीं आया है। जो यूनिकोड होता है गाइस वैसे ही ASCII कोड्स होते हैं, ठीक है। और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं, राइट। सो बोलने का मतलब क्या है कि ये हर एक कैरेक्टर के लिए गाइस क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए इनके पास एक यूनिक कोड होता है जो जो सिस्टम्स रहते हैं वो अपने काम के लिए यूज करते हैं। नाउ हमें इससे क्या मतलब है, हमें इससे क्या मतलब है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ यूनिकोड्स। कुछ जगह पे हो सकता है आपको पूछा जा सके कि यार हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ विल यू फाइंड आउट द यूनिकोड ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। सो उस केसेस के अंदर आपको क्या है, आपको कैसे वो फाइंड आउट करना है ये इसके अंदर बताएगा। देखो क्या बोल रहा है, पाइथन ऑफर्स एन इनबिल्ट फंक्शन ऑर्डर दैट टेक्स अ सिंगल कैरेक्टर एंड रिटर्न्स इट्स करस्पॉन्डिंग ASCII कोड से यूनिकोड। सो बेसिक सा चीज है, ऑर्डर नाम का देखो एक फंक्शन है जो कि आपको क्या लाके देगा, किसी भी कैरेक्टर का आपको उसका ASCII कोड लाके देगा। अपोजिट ऑफ दैट, यानी कि अगर आपको बोले कि यार ये रहा तुम्हारा यूनिकोड, इसका तुम अब बताओ कि क्या कैरेक्टर रिलेशन होगा। मैंने तुमको कोई ASCII कोड दिया और मैं बोलता हूँ कि भाई ये ASCII कोड कौन सी कैरेक्टर का है, तो उसके लिए गाइस क्या है, उसके लिए देखो ये रहा कैरेक्टर फंक्शन। ये कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, ASCII कोड लेता है और हमको कैरेक्टर रिटर्न में लाके देगा। यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो यूनिकोड की आएगी, ठीक है। लेट्स सी इफ वी हैव सम एग्जांपल। यस, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ऑर्डर ए, कैपिटल ए दिया हुआ है, देखो कैपिटल ए का देखो ASCII कोड कितना होता है गाइस, 65। ऑर्डर देखो यू, ये देखो क्या बोल रहा है गाइस, अपर केस में बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है गाइस, अपर केस के अंदर बोल रहा है, नॉट अपर केस, आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स, यू इज फॉर समथिंग एल्स, ठीक है, आई लेट यू नो। बट इसका ASCII कोड देखो क्या है गाइस, 65 है। सिमिलरली देखो कैरेक्टर यूज हुआ है, अगेन देखो 65 ASCII वैल्यू ली है इसने और उसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर लाके दे रहा है। देखो कैरेक्टर 95, यानी कि 95 ASCII कोड किसका है, स्मॉल ए का है। 97 ASCII कोड किसका है, स्मॉल ए का है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमने ये जो कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन वाला देखा उसके अंदर कंपैरिजन वाला देख लिया, ASCII कोड और यूनिकोड निकालना सीख लिया, ठीक है। ये देख लो एक बार, वेरी सिंपल है गाइस, इसके अंदर कुछ नहीं है। ASCII कोड तुमको पता चल गया, वैल्यूज हो गई है जो कंप्यूटर अपने काम के लिए यूज करता है, हमें उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। पता करने के लिए देखो किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड पता करना है तो ऑर्डर यूज करेंगे, किसी ASCII कोड से कैरेक्टर बनाना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे। क्या हुआ वितुल? सर इसका क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसका? इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा, तुमको कोई नहीं बोलेगा कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट का ASCII कोड क्या है, कोई नहीं पूछेगा। तुमको कोई नहीं बोलेगा कि इस पर्टिकुलर यूनिकोड का, इस पर्टिकुलर ASCII कोड का कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन क्या है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर तुमको किसी का ASCII कोड पता करना है तो क्या फंक्शन यूज करोगे, तो तुमको ये पता होना चाहिए। समझ गया? यस सर। गुड। उसके बाद देखो क्या है, तो गाइज हमने अभी देखो 5 या आई थिंक 4 ऑपरेशंस पढ़ लिए। वी हैव स्टडीड 4 ऑपरेशन गाइज। पहला हमारा था कॉन्कैटिनेशन वाला, सेकंड हमारा था रिपीटेशन वाला, थर्ड वाला था हमारा मेंबरशिप वाला, फोर्थ वाला था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये 4 गाइज हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो एक बार देखो रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग वी स्टार्टेड विथ आवर इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने देन वी सॉ कि किस तरीके से देखो लेंथ वाला फंक्शन हमने देखा कि लेंथ पता करने के लिए होता है। देन वी सॉ कि किस तरीके से स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो उसके वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं बट वी कैन नॉट चेंज देम, तो यहाँ पे अगर चेंज करने के लिए देंगे तो एरर दे देगा।
देन वी सॉ ट्रांसवर्सिंग मतलब एक स्ट्रिंग के थ्रू गो थ्रू करना, हर एक वैल्यू को एक्सेस करना। हर एक वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो देखो फॉर लूप यहाँ पे यूज होगा और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, राइट। सो ये चीज थी, ऑलराइट, गुड। एंड उसके बाद हमारे पास 4 ऑपरेशंस थे, राइट। कॉन्कैटिनेशन वाला था, देन वी हैड रिपीटेशन वाला, मेंबरशिप वाला, इन एंड नॉट इन वाला अभी अभी बताया आपको। एंड उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर था, डबल इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू, स्ट्रिंग कंपैरिजन प्रिंसिपल देखा हमने, अपर वाले स्मॉलर वाले से छोटे होते हैं हमेशा, और लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमेशा कंपेयर किया जाता है। और लास्ट में देखो हमने क्या देखा, ASCII कोड्स एंड यूनिकोड्स पता करने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं। सारी की सारी चीजें क्लियर है ना? एंड आई विल मेक श्योर दिस वीडियो गोज टू YouTube so that you can watch it later। ठीक है, समझ में आ गया विकास? जूम आउट करो, जूम आउट। ऑल राइट, सो आज का लेक्चर गाइस इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं करवा दूंगा तो इट माइट क्रिएट सम इश्यूज, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर आज के लिए। ऑलराइट, सो कल गाइस सेम टाइमिंग पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। विल मेक श्योर कल थोड़ा टाइम से आ जाएंगे एंड कल कवर करने की कोशिश करते हैं, कल से अच्छे से चालू करेंगे, ठीक है। ऑलराइट,